हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा सर के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। आपको याद रखनी है सिर्फ 7 ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसमें फर्स्ट होती है लेंथ, देन मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम होता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होती है। और जो आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आई है, इनके जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का केजी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, टाइम का सेकंड, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का सीडी। एंड डायमेंशन क्या होगा इन 7 फिजिकल क्वांटिटी का, एल लेंथ का, मास का क्या होगा, एम होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ए होगा, टेम्परेचर को के से करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, टाइम को टी से, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का सी डी होता है। और जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है वो सब इसी से बनने वाले हैं। जैसे आप वेलोसिटी ले लो, वो क्या होगा, लेंथ पर टाइम होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, L/T² होगा। तो अगर आपको 7 पता है तो आप दुनिया की किसी भी जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होती है आप उनका यूनिट भी निकाल सकते हो, आप उनका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ 7 याद रखनी है। और 2 चीज़ें और याद रखनी है आपको, जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट और है, इन 7 के अलावा 2 और को याद रखनी है। वो एंगल्स के लिए आती है। फर्स्ट आता है आपका एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। और सिंबल क्या होता है रेडियन का, इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को इस तरीके से। एंड डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रखा है, सर की फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी। इस क्वांटिटी जो आपको ए जी का फाइंड करना है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, सरफेस टेंशन का, थर्मल कंडक्टिविटी का, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एन का। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये नेसेसरी है। तो देखो जी कहाँ आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में आता है। तो उसके लिए आपको फोर्स क्या होता है, G(m1m2/r²). सरफेस टेंशन, ये सब चीज़ें आप आगे करोगे, अभी आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। और एस का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, ρg(r(s/2). एंड जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो कौन से फॉर्मूले में आती है, ये आती है हीट एनर्जी के में। उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q=Ka θ2 - θ1 T/d। यहाँ थीटा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यहाँ रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर लेंथ है, हाइट है। एंड ये क्या होता है, यहाँ विस्कोसिटी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F=ηA(V2 - V1 x2 - x1)। तो फर्स्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला जी का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, F=G(m1m2/r²). तो मैंने जी को एक साइड रखा, तो F उधर गया, F के साथ r² m1m2 डिवाइड। तो अगर आपको जी का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए, मास का होना चाहिए। अब फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, एम होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। सो L(t-2). तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML(t-2). तो फोर्स का रखना है ML(t-2), लेंथ का L², मास का एक मास, 2 मास है तो M2 हो जाएगा। अब M ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 है, ये -2 प्लस का ऊपर जाएगा तो -M-1। अब यहाँ L क्या होगा, 3 हो जाएगा, और T-2। तो ये आपका आ जाएगा, ड्यू टू जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, -M-1 L3 T-2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सेकंड करते हैं हम, सरफेस टेंशन का क्या होगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, S=ρg(r)h/2। तो यहाँ पर इन सब का जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इन सब का रो का डायमेंशन निकालना है, जी का, और देखो आर क्या है, लेंथ है, और हाइट क्या है, वो भी लेंथ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। अब रो क्या होती है, आपकी डेंसिटी होती है, मास पर वॉल्यूम। तो मास का क्या होगा, m होगा, वॉल्यूम क्या, L3, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सो इसका क्या हो जाएगा, ML-3, ठीक है। सो रो का क्या हो जाएगा, M या L3। और जी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन ही होता है, वो क्या होता है, लेंथ बाई T²।
ठीक है, ये इसका डायमेंशन होता है। और लेंथ का, इन सबको सोल्व करेंगे तो आपका सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन क्या आ जाएगा, mt-2। ठीक है, अब थर्ड करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी के, इसके लिए फॉर्मूला ये चाहिए। तो यहाँ मुझे के को रखना है, जिसका डायमेंशन रखना है उसको साइड में रखना है और सबको एक जगह ले जाना है। तो Q इक्वल्स टू के ए θ2 माइनस θ1/T/d। अब यहाँ K का निकालना है, तो Q क्या है, यहाँ पर हीट एनर्जी है। एनर्जी मतलब कोई भी जो एनर्जी होगा उसका डायमेंशन सेम ही होने वाला है। जैसे हम एनर्जी का निकाले, से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है, उसका डायमेंशन क्या होगा, m होगा और वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स L2 और T-2। ठीक है, तो हमने क्या रखा, एनर्जी का डायमेंशन रखा, और d क्या है, यहाँ पर लेंथ है तो L। अब नीचे ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और θ2 माइनस θ1 क्या है, ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैसे करते हैं, और t क्या है, टाइम है। तो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे हम तो अपने पास आएगा mL-T-3 K-1। अब हम करते हैं फोर्थ क्या है आपका, फोर्स, विस्कस फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है माइनस नीटा ए v2 माइनस v1 x2 माइनस x1। नीटा का निकालना है तो इसको एक साइड में लेना और सबको ले जाना है। जैसे नीटा इक्वल्स टू एफ, ये हो जाएगा ए v2 माइनस v1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा, अभी हमने ऊपर निकाला था mL-T-2। लेंथ का क्या होगा, L होगा, डिफरेंस है तो भी तो L ही आएगा। एंड एरिया का क्या होगा, L² होगा, और वेलोसिटी का क्या होता है, L-T-1। ठीक है, जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, m आएगा, L क्या है, नीचे 3 है ऊपर 2 है तो 1 आ जाएगा, नीचे से जाएगी, और t क्या है, -2 ऊपर है -1 नीचे, तो 1 कैंसिल आउट होके अपना आ जाएगा नीटा -1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये भी डायमेंशन फॉर्मूला का ही है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि चार्ज का निकालना है, फिर पोटेंशियल का निकालना है, कैपेसिटेंस का निकालना है, रेजिस्टेंस R का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए भाई। फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लोगे। तो चार्ज क्या होता है, आपने 10th में किया होगा। चार्ज क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, अपना करंट होता है। तो करंट का अपने को पता है, तो Q का क्या हो जाएगा डायमेंशन, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है, T होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80। तो आप देख लो यहाँ से जो डायमेंशन दे रखा है चार्ज का, वो क्या दे रखा है, 80, ये रहा। ठीक है, IT या 80 भी लिख सकते हो एम्पियर से। एंड सेकेंड आता है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, U इक्वल्स टू VIT। तो यहाँ पर U क्या है, एनर्जी है, तो V का निकालना है मुझे। तो V का निकालना है तो मुझे U/IT करना है। तो U का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का क्या बताया था मैंने अभी, L2 3-2 करंट का क्या होता है, 80 होता है, और टाइम का T होता है। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, डायमेंशन पोटेंशियल का V आएगा। थर्ड अपना कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। अब यहाँ अपने को पता है इसका निकालना, Q का हमें पता है, अभी निकाला है, V का निकाला है पोटेंशियल का, तो हम किसका निकाल सकते हैं, C का निकाल सकते हैं। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q का क्या था, 80 था, एंड V क्या था, इसका क्या आया था अपने पास, mL/A-1 एंड T-3। जब यहाँ पर एम्पियर और I सेम है, किसी से भी डिनोट कर सकते हो डायमेंशन के लिए। तो C का डायमेंशन आया अपना, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो m-1 L-2 I2 एंड T4। यहाँ I की जगह A भी लिख सकते हो, दोनों सही है। फिर आता है अपना रेजिस्टेंस। आपको ओम्स लॉ पता है, आपको V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो मुझे R का निकालना है, तो R के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे V/I करना पड़ेगा। तो आपको अभी पोटेंशियल का निकालना है, करंट का हमने अभी निकाला ही था। तो इसका सोल्व करेंगे तो देखो करंट का एम्पियर होता है, तो यहाँ I लिख दिया। V का क्या होता है, अभी हमने नीचे सोल्व किया था, क्या होता है, mL/I-1 T-3। तो यहाँ पर इस पूरे को सोल्व किया तो अपने पास रेजिस्टेंस का है डायमेंशन ये mL/I-2 T-3। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द SI and CGS यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग, देन हाउ मैनी अर्ग आर इक्वल टू 1 जूल। यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अपने को जो जूल दे रखा है, ऐसा यूनिट होती है और अर्ग होती है, इन दोनों में रिलेशन करना है कि यहाँ कितना वैल्यू आए। 1 जूल था, उसको हमें अर्ग में चेंज करना है।
कितना आएगा। तो ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यूनिट होता है, मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड यूनिट। तो सबसे पहले आपको जूल है उसका ऐसा यूनिट लिखना है आपको। जूल का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या होती है, mv², मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को हम केजी में डिनोट करते हैं ऐसा यूनिट में, वेलोसिटी क्या होती है मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सीजीएस यूनिट में जो जूल का जो यूनिट होगा सीजीएस वो क्या होगा, केजी की जगह हम क्या लिखेंगे, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं एंड मीटर को हम सेंटीमीटर में करते हैं और सेकंड मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पुट करते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट में, एक जूल की जगह यूनिट पुट करना है ये केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड आपको n2 फाइंड करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो n2 का वैल्यू फाइंड करना तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, और यहाँ से सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1K का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सब्सक्राइबर होते हैं ना 1K तो 1000 तो 10 की पावर 3 एंड मीटर स्क्वायर। एंड आपको पता है जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा फिर, या फिर 1 मीटर की जगह रखो तो यहाँ से ऊपर क्या रख सकते हो 10 की पावर 4 का सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे कैंसिल आउट, टोटल कितना बचेगा 10 की पावर 7 n2। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आया अर्ग के लिए। तो 1 जूल किसके इक्वल होगा 10 की पावर 7 अर्ग की। हमने क्या किया है, जूल का यूनिट लिख दिया SI में, फिर जूल का सीजीएस यूनिट रख दिया और इन सबको पुट किया। तो यहाँ से n2 का वैल्यू अपना 10 की पावर 7 आया। और मैंने क्या किया यहाँ से कन्वर्जन का, जैसे सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 1 जूल किसके इक्वल आया 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल आया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा है। देन बोल रहा है कि एक्सप्रेस इट इन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये ऐसा यूनिट है, आपको सीजीएस में चेंज करना है। मतलब जो यंग मॉड्यूलस है वो ऐसा यूनिट में इतना दे रखा है, तो जब इसको सीजीएस यूनिट में चेंज करेंगे तो इसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। तो मेजरमेंट हमेशा सेम रहता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये लगाना है आपको। तो n1 क्या दे रखा है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन आपको n2 फाइंड करना है एंड u2 क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर वो क्या आएगा, न्यूटन क्या होता है फोर्स होता है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है F = mE। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा केजी मीटर और सेकंड -2। ठीक है, तो केजी मीटर सेकंड -2 एंड नीचे मीटर एक और आ गया, तो कितना टोटल कितना आएगा केजी मीटर -2 सेकंड -2। अब इसी को सीजीएस में चेंज किया है ना, तो सीजीएस में क्या होता है सीजीएस सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में और सेकंड रहता है। तो केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड का -2 हो जाएगा, वो सेम रहेगा। तो अब इसको पूरे को सोल्व करना है, ये वाला लेना है ना अपने को। तो क्या करना है 19 10 की पावर 10, अब यहाँ रखना है आपको n का ऐसा यूनिट क्या आया अपने पास केजी मीटर -2 सेकंड -2 और नीचे जो 9 सेंटीमीटर का सीजीएस यूनिट से डिवाइड कर देते हैं केजी सेंटीमीटर -1 एंड सेकंड -2 और n2 का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कैंसिल आउट और जी से जी कैंसिल आउट जो हमने पहले किया था। अब सिर्फ क्या चेंज करना है, मीटर और सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन बताया था मैंने वो वैल्यू पुट करना है। तो सिंपली क्या करना है n2 क्या आ जाएगा आपके पास 10 मीटर, k की जगह 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, एक k क्या होता है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर एंड मीटर, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा।
तो 9 10 की पावर 13 एंड सेंटीमीटर और मीटर। अब मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और ये +2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 10 की पावर 11। तो ये आ जाएगा आपका N2 वैल्यू। तो ये जो मैंने बताया था, जो 19 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, वो CGS में कितना होगा 19 की पावर 10 की पावर 11 एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स वर चूज एंड बेसिक यूनिट, ठीक है, देन द फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट वेलोसिटी पर टाइम। देन अपने को मास फाइंड करना है, मास का यूनिट अपने को डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास को एक जगह रखना है और सब क्वांटिटी को एक साइड में रखना है। तो मास को इधर रखा मैंने, तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो इन सबको बेसिक क्वांटिटी रखा है। तो फोर्स का मैंने F ले लिया बेसिक क्वांटिटी में, टाइम का T आ जाएगा और वेलोसिटी का V-1। तो ये आ जाएगा आपका मास का डायमेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन क्या दे रखे V² = U² + 2AX मे बी करेक्ट। तो आपको इसको डायमेंशनली चेक करना है। तो डायमेंशनली चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, जो LHS का यूनिट है वो RHS के यूनिट के इक्वल आना चाहिए, तो वो अपनी इक्वेशन डायमेंशनली सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V का डायमेंशन निकालना है, U का डायमेंशन निकालना है और AX का डायमेंशन निकालना है। अगर वो सब कुछ सेम आया, LHS का जो डायमेंशन है वो अगर RHS के इक्वल आया तो वो डायमेंशनली सही है वो इक्वेशन। सो V क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, एंड U क्या है वेलोसिटी है, A क्या है एक्सेलरेशन है और X क्या है डिस्टेंस है। सो वेलोसिटी का स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, सो L² T-2। अब U क्या है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा LT का स्क्वायर, L² T-2। अब 2AX का निकालेंगे, 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसका डायमेंशन लेस होता है। A क्या होगा एक्सेलरेशन एंड लेंथ, एक्सेलरेशन क्या होता है L/T² एंड L, सो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा L² T-2। तो यहाँ LHS का डायमेंशन RHS के सेम आया, इसका मतलब ये डायमेंशनली सही है इक्वेशन। सो वी कैन से द इक्वेशन में बी करेक्ट। ओके, देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये भी कुछ ही इसी टाइप का है। ये क्या बोल रहा है कि आपको एक डिस्टेंस कवर बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, किसी पार्टिकल ने कवर किया है। देन फाइंड द डायमेंशनली ऑफ, डायमेंशन फाइंड करना है A B C एंड D। सो x क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है। तो क्या बोल रखा है, अगर x इधर डिस्टेंस है तो आपका A भी डिस्टेंस होना चाहिए, BT का डायमेंशन भी डिस्टेंस आना चाहिए, CT का डायमेंशन भी डिस्टेंस आना चाहिए और DT³ का भी डायमेंशन डिस्टेंस आना चाहिए। क्योंकि हम जो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ ये A क्या है, वो तो सिंपली उसका लेंथ के इक्वल आएगा क्योंकि वो लेंथ आनी चाहिए। LHS का डायमेंशन क्या है अपने पास, लेंथ है ना, तो इसका भी लेंथ आना चाहिए, तो उसका डायमेंशन तो L हो गया। BT का डायमेंशन क्या, लेंथ आना चाहिए, तो यहाँ से B क्या हो जाएगा लेंथ पर टाइम, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-1। अब CT² का डायमेंशन भी L आना चाहिए, तो यहाँ से अपने को C का निकालना है, तो C क्या हो जाएगा, C को एक साइड रखना है, T² का भाग देना है, तो LT-2। अब D3³ है, ये भी L के इक्वल आना चाहिए, तो D का डायमेंशन क्या हो जाएगा L/T³, T³ मतलब टाइम, तो LT-3। तो A का डायमेंशन L है, B का LT-2 है, C का LT-2 एंड D का LT-3 है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि एक इक्वेशन डायमेंशनली सही होनी चाहिए, तभी ही वो किसी फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो अगर इधर डिस्टेंस है तो उधर वाले सारे पार्ट भी डिस्टेंस ही आने चाहिए। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन में। ए क्या बोल रहा है कि इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इस फॉर्म में दे रखा है अपने को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट मीन्स फोर्स है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, जो ये फोर्स अपने को दे रखा है इसका डायमेंशन भी वही होना चाहिए जो अपनी सिंपल फोर्स का होता है। फोर्स क्या होता है MA होता है ना, उसका डायमेंशन क्या आता है MLT-2, ठीक है। तो जो ये फोर्स आया इसका डायमेंशन नहीं आया, तो इस फोर्स का डायमेंशन भी यही आना चाहिए। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है
यहाँ लिख रखा है इस फोर्स का क्या है, मास का ए है, वेलोसिटी का बी है, लेंथ का सी है, एंड फोर्स का डायमेंशन अपना क्या होता है mL/t-2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से है सारे जो लेंथ वाला एक जगह रखना है, ये सब एक जगह रख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पावर्स को कंपेयर किया, तो ए का m पर पावर 1 है, यहाँ m पर पावर अल्फा है, तो a इक्वल्स टू या अल्फा, a है नहीं, सो a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड b प्लस c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड माइनस b इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आया, a का वैल्यू, b का 2 आया, एंड b का यहाँ पुट करेंगे तो c का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। सो 9th एंड 10th क्वेश्चन सेम है जो हमने 8th वाला किया है, सेम इसी तरह करना है कंपेयर करके। तो इनकी फ़ोटो मैं आपको दे दूंगी लास्ट में, ठीक है। इनको आप सॉल्व करना है और आंसर जो भी आए उनको आप कमेंट सेक्शन में बताना है।